अस्सलाम वालेकुम, आई एम ज़ारा, वेलकम माय यूट्यूब फैमिली। अगर आप हमारी यूट्यूब फैमिली में जुड़ना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और नीचे लगे बेल आइकन बटन को भी प्रेस कर दें ताकि हमारी आने वाली सबसे पहली वीडियो आप तक पहुंच सके। नाम राबिया और वतन बसरा था। इसी मुनासबत से राबिया बसरी कहलाई। 713 में गरीब वालिदैन के घर आँख खोली। कहा जाता है कि विलादत की शब गुर्बत का ये हाल था कि घर में चिराग में डालने के लिए कोई तेल था और ना ही कोई मुनासिब कपड़ा कि नौमौलूद बच्ची को उसमें लपेटा जा सके। हज़रत राबिया बसरी का बचपन बहुत ही तंगी में गुजरा। अभी कम सुनी थी कि वालिदैन की वफ़ात हो गई। फिर मुल्क भर में एक ज़बरदस्त सा कहत पड़ा और नन्ही राबिया बसरी और उनकी बकिया 3 बहनें दाने दाने को मोहताज हो गईं। इस परेशानी में इनकी दूसरी बहनें इनसे जुदा हो गईं और ये दुनिया में तन्हा रह गईं। हज़रत राबिया बसरी रहमतुल्लाह अलैह एक रोज़ कहीं जा रही थी कि एक जालिम शख्स ने इन्हें अगवा करके किसी दूसरे के हाथ भेज दिया। इसी तरह वो कनीज़ बन गई। इनका मालिक बड़ा ही संगदिल था। वो उनसे पूरे घर का काम करवाता, इनसे घर के सारे काम काज करवाता। वो रात को थक कर नढाल हो जाती मगर उफ तक ना करती। वो इस सारे काम के दौरान अल्लाह का शुक्र अदा करती और दिल लगा कर मालिक की खिदमत किया करती। कहा जाता है कि वो पैदाइशी वली थी। अल्लाह के इश्क की चिंगारी इनके दिल में बचपन से ही भड़क रही थी। इबादत इलाही इनका मशगला बन चुका था मगर कनीज़ बन जाने के दौरान उन्हें इबादत इलाही का मौका ही ना मिलता था। इसलिए रात के वक्त जब काम काज से फारिग हो जाती तो फिर अल्लाह की इबादत किया करती और ख़ुद को मसरूफ़ कर लेती और ये सिलसिला सुबह तक जारी रहता। ये एहसास अलबत्ता परेशान करता कि वो जालिम और संगदिल मालिक की वजह से दिन भर अल्लाह की इबादत नहीं कर पा रही थी। एक रोज़ को इबादत करने के दौरान बेताबी से अल्लाह से दुआ की। दिन भर काम काज में मसरूफ़ रहने की वजह से मुझे ज़रा भी फुर्सत नहीं मिलती, इसीलिए रात का ही वक्त मिलता है कि तेरी इबादत कर सकूं। ए अल्लाह, मेरी मजबूरी देख और मुझ पर रहम फरमा। इत्तेफाक की बात ये थी कि उनका संगदिल और जालिम मालिक इनकी गरियाजारी सुन रहा था। वो इनकी मनाजात से मुतासिर हुआ। इसने इंतहाई इज़्ज़त और आराम के साथ आपको रिहा कर दिया। इसके बाद हज़रत राबिया बसरी रहमतुल्लाह अलैह की बाकी ज़िंदगी इबादत इलाही में गुजरी। आप रहमतुल्लाह अलैह इंतहाई कसरत से रोज़े रखा करती और नवाफिल पढ़ा करती। वो इखलाक में उम्दा और खुले दिल की मालिक थीं। आपके दरवाज़े से कभी कोई साइल खाली हाथ ना लौटता। घर में जो चीज़ मौजूद होती उसे देकर खुद भूखी रह जाती। दीन की तालीम के लिए लोग दूर दूर से उनके पास आया करते। आप इल्म देने के साथ साथ उनकी तवाज़ा भी करती। एक रोज़ दूर दराज के इलाके से 9 दरवेश आप रहमतुल्लाह अलैह के पास आए। आपने सबसे पहले इन्हें पानी पिलाया और फिर वज़ू करवाया। जब सब ने मगरिब की नमाज़ अदा की तो आप रहमतुल्लाह अलैह को मेहमानों को खिलाने की फ़िक्र हुई। उठकर देखा तो ताक में सिर्फ 2 रोटियां पड़ी हैं। अभी सोच में ही गर्क थी कि घर के दरवाज़े पर गदगर ने आवाज़ लगाकर खाने को मांगा। सोच का मुकाम है कि घर में मेहमान बैठे हैं और रोटियां कुल 2 हैं। इसी दौरान गदगर ने सदा लगाई और उन्होंने फ़ौरन रोटियां गदगर को दे दी। ऐसा करते वक्त इन्हें अल्लाह की ज़ात पर कामिल यकीन था कि वो इसके एवज़ उन्हें 10 गुना ज़्यादा अता करेगा। चुनांचे थोड़ी ही देर में एक कनीज़ प्लेट में रोटियां रख कर लाई और कहा कि इलाके की मोअज़्ज़ज़ खातून ने तोहफ़तुन भिजवाया है। कनीज़ से रोटियां गिनने को कहा। वो 18 थीं। वापस भिजवा दिया। कहा कि ये मेरी नहीं हो सकती। कुछ देर बाद दूसरी प्लेट आई तो उसमें 20 रोटियां थीं। कहा कि ये मेरी ही है। आप रहमतुल्लाह ने वो तमाम की तमाम रोटियां मेहमानों के सामने रख दी।
بعد میں ان درویشوں نے دین سے متعلق جو بھی سوالات کیے انہوں نے ان سے علمی جوابات عطا کی اور پھر قرآن کی آیت پڑھ کر اللہ سے ڈرنے کی نصیحت کی۔ انہیں اللہ سے جو عشق تھا اس کا اظہار انسان عبادت میں ہی تھا، بلکہ وہ بار بار خانہ کعبہ کی بھی حاضری دیا کرتیں۔ آپ اعلیٰ درجے کی شاعرہ بھی تھیں اور حمد و نعت بھی کہا کرتی تھیں۔ کہا جاتا ہے کہ جب ان کا آخری وقت آیا تو انہوں نے اپنے رفقا سے کہا کہ وہ ان کے پاس سے ہٹ جائیں اور اللہ کے قاصدوں کے لیے جگہ چھوڑ دیں۔ جیسے ہی ان کے رفقا باہر نکلے انہوں نے رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ کو کلمہ شہادت پڑھتے سنا۔ اسی دوران ان کی روح جسم سے نکل گئی۔ ان کا وصال 801 عیسوی میں ہوا۔ اس وقت ان کی عمر 78 سال تھی۔